ये यूनिफिकेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन से, यूनिफिकेशन ऑफ मूल निवासी बहुजन से ये थर्ड पार्ट है। मूल निवासी बहुजनों का एकीकरण, मूल निवासी बहुजनों का एकीकरण। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स ऑफ सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजरियल साइंसेज, वी कैन रिमूव इग्नोरेंस एमंग मूल निवासीज, एमंग मूल निवासी। यदि मानविकी के विषयों से प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाए तो मूल निवासी शिक्षित वर्ग से अज्ञान एवं अशिक्षा को दूर किया जा सकता है। मूल निवासी शिक्षित वर्ग से अज्ञान एवं अशिक्षा को दूर किया जा सकता है। हमारा जो मूल निवासी बहुजन का जो शिक्षित वर्ग है उसके अंदर अज्ञान और अशिक्षा इस बात की है कि विश्वविद्यालय में आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, जबकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेज के हैं, यही आंदोलन शास्त्र है, और मैनेजरियल के जो सब्जेक्ट हैं यही संगठन शास्त्र है। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन के जो शिक्षित वर्ग हैं उनको ये सब चीज़ नहीं पता है, तो उनके अज्ञान एवं अशिक्षा को हम दूर कर सकते हैं अगर सोशल साइंसेज और मैनेजरियल साइंसेज से हम ट्रेनिंग मटेरियल को तैयार करें। जब उनको पढ़ाएंगे तब उनको समझ में आएगा। सब कुछ तो पढ़ाया जा रहा है, विश्वविद्यालयों में सब कुछ तो पढ़ाया जा रहा है, तब उनको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च विंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च विंग, रिसर्च विंग का महत्व, रिसर्च विंग का महत्व। अब हमारे मूल निवासी बहुजन के जो शिक्षित वर्ग हैं, अज्ञान इनके अंदर इतना है कि वो नहीं समझ पाते कि किसी भी संगठन के लिए रिसर्च विंग का महत्व क्या है। रिसर्च विंग जो है, जैसे ऑटो व्हीकल में इंजन होता है, वैसे किसी भी संगठन के लिए रिसर्च विंग इंजन का काम करता है, इंजन का। हमारे मूल निवासी बहुजन के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन तो बनाते हैं, रिसर्च विंग नहीं बनाते हैं। अब रिसर्च विंग नहीं बनाएंगे तो क्या है, धक्का देके चलाओगे संगठन, तो ऐसे संगठन नहीं चलता, इसलिए चल भी नहीं रहा है। इसलिए कोई देशव्यापी संगठन मूल निवासी बहुजनों का नहीं चल रहा है, क्योंकि उनको रिसर्च विंग का महत्व नहीं पता है, तो रिसर्च विंग बनाते नहीं हैं, इसीलिए बनाते नहीं हैं, सोचते भी नहीं हैं, उनके दिमाग में भी नहीं जाता। यही है अज्ञान और अशिक्षा हमारे मूल निवासी बहुजन के जो शिक्षित वर्ग हैं उनके अंदर। वो क्या संगठन बनाएंगे? सिलेबस कमेटी, सिलेबस कमेटी मतलब कि सिलेबस के लिए कमेटी बनाना। जाहिर है कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है, यानी जो सोशल साइंसेज मैनेजरियल से जो है ट्रेनिंग मटेरियल बनाना, तैयार करना, ये एक व्यक्ति के बस का नहीं है। जाहिर है यह कार्य किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है, इसीलिए एक रिसर्च विंग का होना जरूरी है संगठन में। इसीलिए रिसर्च विंग का होना जरूरी है, जिसमें उपर्युक्त विषयों के विद्वान होने चाहिए। उपर्युक्त विद्वान मतलब सोशल साइंसेज, मैनेजरियल साइंसेज के जो विद्वान लोग हैं, रिसर्च विंग में उनको होना चाहिए, उनको होना चाहिए। अब ये डॉक्टर, इंजीनियर क्या करेंगे? इनको पता ही नहीं है कि जो है सोशल साइंसेज क्या है, मैनेजरियल साइंसेज क्या है, तो क्या करेंगे? वो नहीं कर सकते हैं। वो अपना काम कर सकते हैं, डॉक्टर का, इंजीनियर का कर सकते हैं। रिसर्च विंग के लोग ही सिलेबस कमेटी बनाएंगे। ये जो सिलेबस कमेटी है, सिलेबस कमेटी, ये रिसर्च विंग के लोग ही बनाएंगे। सिलेबस कमेटी के लोग सिलेबस बनाएंगे और सिलेबस कमेटी के लोग जो है इस सिलेबस को बनाएंगे, इस सिलेबस बनाएंगे। सिलेबस की विस्तृत सामग्री रिसर्च विंग के लोग तैयार करेंगे, और जो सिलेबस की जो विस्तृत सामग्री है, डिटेल ट्रेनिंग मटेरियल है, डिटेल ट्रेनिंग मटेरियल, ये डिटेल ट्रेनिंग मटेरियल जो है ये जो है रिसर्च विंग के लोग ही बनाएंगे, और प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवाएंगे। यानी जो रिसर्च विंग के लोग हैं, ट्रेनर सही देखा जाए तो वही लोग देंगे जो कि रात दिन पढ़ रहे हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो यूनिवर्सिटी हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उसके अंदर जो BA, MA, PhD किए हुए जो लोग हैं उनका महत्व है। वही लोग रात दिन पढ़ते रहते हैं,
तो सही सही वही पढ़ाएंगे और ट्रेनर उन्हीं को बनना चाहिए। सबसे पहले बहुजन संगठनों को इस बात पर चर्चा करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर बहुजन संगठनों को चर्चा करनी चाहिए, तभी एकीकरण हो पाएगा। अगर इन विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे तो एकीकरण संभव नहीं कोई करना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस, जब हम इस तरीके से जो है ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, रिसर्च विंग बनाएंगे, सिलेबस कमेटी बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस, जो हमारी सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें एक रूपता आएगी। यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस, अगर एकीकरण हो रहा है तो सिलेबस की ही चर्चा होनी चाहिए और सिलेबस के अंदर जो सिमिलर पार्ट है उसको अलग करना चाहिए, जो डिसिमिलर पार्ट है उसको अलग करना चाहिए। सिमिलर पार्ट है तो कोई बात नहीं है, समान टॉपिक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो असमान टॉपिक है, अलग अलग संगठन के लोग पढ़ा रहे हैं, चर्चा उस पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस पर चर्चा नहीं होगी तो एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज़ है यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी है एकीकरण के लिए कि थॉट प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। और दूसरा है ऑथेंटिसिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, ऑथेंटिसिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, जो हमारे सोचने की प्रक्रिया है वो प्रामाणिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक प्रामाणिक होना चाहिए। अगर हमारा ट्रेनिंग मटीरियल यूनिफॉर्म हो जाए और ऑथेंटिक हो जाए तभी एकीकरण हो सकता है, अन्यथा एकीकरण नहीं हो सकता है और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम यूनिफॉर्मिटी और ऑथेंटिसिटी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, हम जो संगठन यूनिफिकेशन में आ रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें पहले यही काम करना चाहिए, बैठ करके कुछ लोगों को कमेटी बना करके 2-3-4 लोगों की यही काम करना चाहिए। यानी यूनिफॉर्मिटी कैसे हम मेंटेन करेंगे ट्रेनिंग मटेरियल का, और ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करेंगे, बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग जो है एकीकरण का मीटिंग करना शुरू कर देते हैं और कभी जो है इस पर चर्चा नहीं करते कि यूनिफॉर्मिटी इन थॉट प्रोसेस कैसे होगा और ऑथेंटिसिटी ऑफ थॉट प्रोसेस कैसे होगा, इस पर चर्चा ही नहीं करते। यही कारण है कि हम मूलवासी बहुजनों के संगठनों का एकीकरण नहीं हो पाता है, और होता है तो फेल हो जाता है, बाद में वो जो है फेल हो जाता है। कारण उसका यही है, अगर ये काम हम कर सके तो वो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये दो चीज़ हम कर सके, यूनिफॉर्मिटी और ऑथेंटिसिटी का, तो आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बिग हार्ट से बिग थॉट्स, और ये जो एकीकरण होता है बड़े दिल से होता है, बड़ी सोच से होता है। छोटा सा दिल छोटी सी सोच से जो है एकीकरण नहीं होता है, यूनिफिकेशन नहीं होता है। बड़ी सोच होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए, तब एकीकरण होता है। छोटा सा दिल छोटी सी सोच, इससे जो है यूनिफिकेशन एकीकरण नहीं होता है। जाहिर है कि संगठन बड़े छोटे होते हैं, कुछ बड़े संगठन हैं, कुछ छोटे संगठन हैं, और उनका यूनिफिकेशन अगर हो रहा है तो उसमें जो है बिग ब्रदर का रोल भी होना चाहिए। बिग ब्रदर, जो बड़े संगठन हैं उनको बड़े भाई की भूमिका में होना चाहिए। जैसे परिवार में बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है, तो बड़ा भाई जो है छोटे भाई को स्नेह देता है, अफेक्शन देता है, तब छोटा भाई जो है अपने बड़े भाई को रिस्पेक्ट देता है, आदर देता है। तो जब तक जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन एकीकरण करना चाहते हैं तो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहिए। अगर बड़ा भाई जो है स्नेह नहीं देगा तो छोटा भाई उसको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है। और हमारे मूलवासी बहुजन के संगठन, ये उनके अंदर जो सुप्रीमो नेता है, खैर वो तो जंगली जानवर हैं, उनसे तो हम यूनिफिकेशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो लोकतांत्रिक जो संगठन है, लोकतांत्रिक जो नेतृत्व है, उनको इस बात पर ध्यान
रखना चाहिए कि केवल लोकतांत्रिक होने से एकीकरण नहीं हो जाएगा। लोकतांत्रिक के साथ साथ परिवार भावना भी होना चाहिए। लोकतांत्रिक भावना के साथ परिवार भावना होना चाहिए और परिवार भावना में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका होती है। जब तक बड़ा भाई अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, स्नेह नहीं देगा अपने छोटे भाई को, तो छोटा भाई जो है उसको रिस्पेक्ट या आदर देने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे मूल्यवासी बहुजन के जो संगठन हैं, जो एकीकरण की भूमिका में आ रहे हैं, उनको इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए, तभी हम एकीकरण कर पाएंगे, यूनिफिकेशन कर पाएंगे। अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो हमको एकीकरण नहीं करना चाहिए, यूनिफिकेशन नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर हमको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, उसकी जगह पे हमको जो है कोऑर्डिनेशन करना चाहिए।